राधे राधे सभी को। तो आज जाने वाले हैं हम शिवखोड़ी, जो कि कटरा से माता वैष्णो देवी के मंदिर से लगभग 80-82 किलोमीटर दूर है। और ये रास्ता हम लोगों ने पूरा कर लिया था लगभग 3 से 4 घंटों में। और फिर हम लोगों ने ली शिवखोड़ी के लिए यात्रा स्लिप, जो कि बिल्कुल निःशुल्क थी। और इसे लेने के बाद हम लोगों ने की अपनी चढ़ाई शुरू। आप लोग यहाँ से पैदल भी जा सकते हैं और यहाँ पे घोड़े भी उपलब्ध है, पर हम लोगों ने ये यात्रा पैदल ही की थी क्योंकि ज़्यादा लंबी ये यात्रा नहीं है। 3.5 से 4 किलोमीटर की ये यात्रा है और साइड में इतना अच्छा व्यू है कि इसका मज़ा तो सिर्फ पैदल चलने में ही है। इस गुफा की मान्यता के बारे में माने तो बहुत कुछ बताया गया है, पर जहाँ तक मुझे पता है ये गुफा शिव जी ने तब बनाई थी जब उन्हें भस्मासुर से बचना था, तो तब शिव जी ने इसका निर्माण किया था। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका निर्माण शिव जी ने किया था, तो ये गुफा और ये मंदिर ये शिव जी को समर्पित है। पर इसमें कहते हैं कि 33 कोटि देवी देवताओं का यहाँ पे स्थल है और सभी देवी देवताएं यहाँ पे विराजमान है। और यहाँ पे कोई भी बाहरी कारीगरी नहीं हुई है। ये सब कुछ जो भी अंदर मंदिर है ये स्वयं ही प्राकृतिक रूप से बने हैं। यहाँ पे किसी भी कोई कारीगर ने काम नहीं किया है, इसीलिए शायद इतना सेंसिटिव एरिया है कि यहाँ पे फ़ोन वगैरह कुछ अलाउ नहीं है। हमारा फ़ोन भी बाहर रख लिया गया था और जल्दी से दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए वापस। वहाँ के अंदर का मैं आपको बताऊँ तो ऐसा था कि नहीं, मुझसे नहीं निकला जाएगा। बहुत ही कम जगह थी, बिल्कुल ऐसे पत्थरों के बीच में से निकलना पड़ रहा था, पर पता नहीं कहाँ से कैसे हम लोग निकल रहे थे। और ये जो बीच में आए थे ये थे रुद्राक्ष के पेड़। फिर जल्दी से हम लोग नीचे आए और हमें जाना था कटरा, और आज ही हमें माता वैष्णो देवी के दर्शन करने थे, तो हम जल्द से जल्द यहाँ से निकले कटरा के लिए। हम लोग कटरा पहुंच गए थे और जैसे ही हम लोगों ने एंट्री की, यहाँ पे इतना प्यारा डेकोरेट किया हुआ था क्योंकि नवरात्रों के दिन चल रहे थे और बहुत ही सही समय था माता रानी के दर्शन का। फिर जल्दी से होटल से हम लोग निकल लिए थे, हमने बिल्कुल भी टाइम वहाँ पे नहीं रुके और जल्दी से निकल के हम लोगों ने अपने घोड़े वोड़े बुक किए। घोड़े बुक करने के बाद अंदर हम लोग गए उनके पास जिनसे हमने घोड़े बुकिंग की बात की थी। और मुझे लग ही रहा था, थोड़ी थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी, पर मैंने उसे इग्नोर कर दिया कि नहीं, अब तो चलते हैं, माता रानी के दर्शन करने हैं मुझे। ये थी बाहर से माता रानी के टेम्पल की एंट्री, जो कि सच में बहुत ही सुंदर थी। इतना अच्छा सजा रखा था मंदिर को, बस देखते रहो। घोड़े पे बैठने के बाद तो मतलब मेरी हालत और ज़्यादा ख़राब होने लग गई थी। एट द एंड मेरी तबीयत इतनी ख़राब हुई कि हेल्प डेस्क पे जाकर पतिदेव को इमरजेंसी कॉल करना ही पड़ा और मुझे एडमिट कर लिया गया। लगभग 3 से 4 घंटे तक मैं यहीं अर्धकुंवारी में जो हॉस्पिटल है वहाँ पे एडमिट रही। उसके बाद हम लोगों ने फिर से यात्रा शुरू करी। पतिदेव के बहुत मना करने के बाद भी हम लोगों ने यात्रा की, क्योंकि यार इतना माता रानी के पास आने के बाद और आप अगर खाली हाथ लौट जाओ, नॉट पॉसिबल। मुझे तो बस जाना था। फिर बस बातें करते हुए, देखते हुए, धीरे धीरे बीच बीच में रुकते हुए, क्योंकि तबीयत सच में बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो इसलिए मैं भी लगभग रुकी रही थी धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी देर में बीच में। पर जैसे ही माता रानी का मंदिर दिखा तो एकदम से एनर्जी आ गई कि हाँ बस अब तो पहुंचने वाले हैं। और फिर ये क्यूट क्यूट से बंदरों को देखते हुए हम लोग बस धीरे धीरे चल रहे थे। और अंत में हम लोग पहुंच गए थे माता रानी के दरबार पे, जो कि इतना अच्छा डेकोरेट कर रखा था। और अब की बार का शायद माता रानी का थीम था भारत माता का, जो कि सच में बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहीं पे हम लोगों के फ़ोन वगैरह यहाँ पे ले लिए थे, तो इससे आगे की वीडियो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी।
और वापस हम लोग आ गए थे। दर्शन करने के बाद हम लोगों ने ये वीडियो बनाई और इसके बाद हमने शुरू की बाबा भैरू की चढ़ाई, क्योंकि कहा जाता है कि माता रानी के दर्शन तभी सफल होते हैं जब आप बाबा भैरू के दर्शन करते हैं। इसीलिए माता रानी के दरबार से ऊपर बाबा भैरू का मंदिर है। और हमारे यहाँ तो परंपरा भी है कि नवरात्रों में घी के दीपक के साथ तेल का दीपक जलाया जाता है। वो शायद इसीलिए क्योंकि माता रानी और बाबा भैरू का दोनों का एक जगह पे ही स्थान है, पर बाबा भैरू का थोड़ा ऊपर है, इसलिए तेल का दीपक हमेशा थोड़ी आगे की तरफ होता है। बाबा भैरू के दर्शन करने के बाद हम लोग वापस आ गए थे अपने रूम पे और जल्दी से रूम पे पहुंच गए थे। फिर रूम पे पहुंचने के बाद थोड़ी बहुत देर आराम किया। तो मिलते हैं दोस्तों अनदर व्लॉग में। जय माता दी दोस्तों।